पुण्य पाप पे पक्का श्रद्धान करो अगर आत्मानुभव करना है तो। ये जान पहचान, ये राजनीति और ये और वो और कुछ नहीं काम आता। ये मायाचार, झूठ, फरेब, दिखावा कुछ काम नहीं आता, कुछ नहीं आता। एक से एक करोड़पतियों को जेल जाते देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो ना, जिनकी तूती बोलती थी हैं, जिनके अतीक अहमद, देखो नाम सुनो अभी तुम, 30 साल, जिसकी भाई साहब खड़ा हो जाए तो आदमी डरता था है, अभी वो कह रहा कि मुझे भैया बचा लो। क्या करोगे? कर्मोदय की अति विचित्रता ख्याल में आए ना। ये कभी एक जमाने में महागुंडे हुआ करते थे सबके सब वहां यूपी में, अब ऐसा बीजेपी राजवाज की बात नहीं है। ये कर्म का उदय आता है तो सब वैसे ही निमित्त बन जाते हैं। निमित्त पे दोष मत देना देवेंद्र जी। आपका अगर अभी पुण्य का उदय जग जाए तो कौन सा रास्ता खुलेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें साहब, क्या आनंद करो। राजनीति, पॉलिटिक्स, मायाचारी, झूठ, फरेब सब छोड़ दो, क्योंकि जो तुम इसलिए तो करते हो कि इससे मेरे काम बन जाएंगे। हम क्यों करते हैं मायाचार? इसलिए तो करते ना कि अपने मायाचार पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे नहीं है। रमेश जी, काहे पे भरोसा है? मायाचार पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं। और आपको ये भरोसा नहीं है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और क्या है मिथ्या दृष्टि? क्या है? जिसे अपने कर्तृत्व पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं है। जिसे मेरा बेटा मुझे सुख देगा ये तो विश्वास है, और जनवाणी कह रही 3 काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख दे ही नहीं सकता, इस पे विश्वास नहीं है। मिथ्या दर्शन है। और क्या है? और सम्यक दर्शन ये है कि जो जनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप लिखा है वो अपने अनुभव पूर्वक निर्णय कर लिया कि भाई साहब वास्तव में कोई किसी को सुख दे ही नहीं सकता। और दे नहीं सकता तो फिर मायाचार क्या करना, किसके लिए करना? जो और ये मायाचार का बंध है, ये जो पाप का बंध है, इसकी सजा महाभयंकर है। देखो हमने हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम है। हम जितना पाप कर रहे हैं उससे कोई भी काम नहीं बन रहा, क्योंकि पाप करने से कोई काम बनता ही नहीं। काम तो अपनी उपादानगत योग्यता से, जिस वस्तु का जैसा परिणमन जिस काल में जैसा होना होता है वो वैसा होता है। और फिर उसमें जो पुण्य का उदय निमित्त कर्मोदय वो है। तुम्हारे ये वर्तमान के पाप करने से तो उस काम में कोई फर्क होता ही नहीं है, वो तो हो नहीं हो गोद। लेकिन देखो रात और दिन मायाचार, झूठ, फरेब, जिनवाणी छोड़ छोड़ के, तत्व ज्ञान छोड़ छोड़ के जगत के कामों में लगे रहते हैं। स्वाध्याय नहीं करते, तत्व चिंतन नहीं करते। क्यों? ऐसा लगता है कि स्वाध्याय और तत्व चिंतन में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा? अरे भैया स्वाध्याय अपनी जगह है, लेकिन भैया पैसा तो कमाना है। तो अभी पैसा कमाना है, ये मेरे कमाने से आता है और मैं नहीं कमाऊंगा तो नहीं आएगा। ये तो मिथ्या दर्शन है। समय सार पढ़ के करोगे क्या? यही तो समय सार है। मेरे जोड़ने से जुड़ेगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे खर्च करूंगा, मैं जैसे चाहूं वैसे व्यवस्था बनाऊंगा। कौन बनाएगा? और अगर परिणाम ऐसे आते हैं तो कोई बात नहीं, वो भूमिका के अनुसार ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहे। लेकिन श्रद्धान अगर ऐसा है तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा कि कितनी गड़बड़ चल रही है।